हाँ माँ, माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बस अभी आपको भेजता हूँ 30,000 रुपये। ठीक है। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरे कुछ नहीं काजल, तुम्हें तो पता है ना माँ की तबीयत ख़राब है। बस उन्हीं के इलाज के लिए माँ 30,000 रुपये मांग रही थी, वही भेजने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे देने की। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? अगर तुम्हारे पास इतना ही सारा पैसा आ रहा है तो मुझे ही दे दो ना। और अपनी माँ को बोलो कि वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए। प्राइवेट में इलाज करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। काजल तुम्हें भी पता है सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ इलाज होता है। और माँ ने 30,000 रुपये मांगे ताकि वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। अगर उनके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे देने की। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? लेकिन काजल। बस बहुत हो गया। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे और भी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। हेलो माँ। हाँ माँ, 30,000 रुपये तो नहीं हो पाएंगे। आप एक काम करिए ना, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए, वहाँ भी आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। ठीक है माँ, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। हेलो। हाँ भाई बोल। हेलो दीदी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और हमें अभी सख्त 30,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। क्या? मम्मी की तबीयत खराब है? हाँ दीदी, मैंने तो जीजा जी को भी बोला था, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और वो बोले कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखवा लो। ठीक है, मैं तुझे पैसे भिजवाती हूँ, तू टेंशन मत ले। माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है दीदी, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करवा दो। ठीक है भाई। आकाश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सॉरी, लेकिन किस बात के लिए? वो मेरे भाई की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, तुम्हारे भाई का कॉल आया और उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, तुम्हारी खुद की सगी माँ की तबीयत ख़राब है, तो तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। और अगर यहीं तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ की तबीयत ख़राब होती तो तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। यार तुम लोगों की मेंटेलिटी का हो क्या गया है? शायद तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम उस घर से शादी करके इस घर में लाई गई थी, तो ये घर भी तुम्हारा है और ये फैमिली भी तुम्हारी है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात का। और तुम्हारी वजह से ना मैं महीनों महीनों घर नहीं जाता। अगर कल को मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई तुम तो मेरी माँ के पास भी नहीं जाने दोगी मुझे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना मैंने तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। आकाश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे एक माँ बाप की क्या इच्छा होती है कि उनके बेटे की शादी हो, उनके घर में बहू आए, उनकी सेवा करे। लेकिन तुम्हें तो बस अपनी फैमिली की पड़ी रहती है। कभी कभी ना मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। तुम पे नहीं, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कैसा हो गया हूँ। अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी माँ मरे या जिए। तुम्हें जहाँ से पैसे अरेंज करने हैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को तुम करो। आकाश प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो, मैं तो पैसे दे ही रहा था ना। तुमने ही तो मना करा था मुझे पैसे देने के लिए। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें पैसे देने के लिए मना किया था, लेकिन अब मैं खुद कह रही हूँ प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी माँ का इलाज। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? जब तुम कहोगे पैसे दे दो तो दे दूंगा। सॉरी आकाश, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस ये रोना धोना बंद करो। मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही पैसे भेज दिए थे। क्या? तुमने पैसे भेज दिए? योगेश, मैंने तेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और हाँ, किसी भी चीज़ की कमी पड़ेगी तो सबसे पहले मुझे बताइयो। और एक बात और सुन, ये बात तेरी दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है काजल, मैं बस तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है ना। अरे वो हमें जन्म देती है, हमें पालती पोसती है,
जब हमें चोट लगती है हमारे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वो होता है माँ। और हम उनके मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। काजल, हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी।